हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं आपको सामाजिक अध्ययन विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ, जिसका हमारा टॉपिक है बाल श्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, कालांश, समयावधि। इस तरह से हम फॉर्मेट बना लेंगे। अब आगे देखते हैं। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला उद्देश्य है ज्ञान, बाल श्रम से संबंधित तथ्यों की पहचान करवाना। अब अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे हम। पहला पॉइंट है विद्यार्थी बाल श्रम के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी बाल श्रम के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा उद्देश्य है अवबोध, बाल श्रम से संबंधित तथ्यों व नियमों का अवबोध करवाना। इसका पहला पॉइंट है विद्यार्थी बाल श्रम से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी बाल श्रम से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा उद्देश्य है ज्ञान उपयोग, बाल श्रम से संबंधित ज्ञान का उपयोग विकसित करवाना। इसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी बाल श्रम से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी बाल श्रम से संबंधित तथ्यों से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। चौथा उद्देश्य है कौशल, बाल श्रम के संबंध में व्यावहारिकता अर्जित करवाना। विद्यार्थी बाल श्रम से संबंधित तथ्यों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। विद्यार्थी बाल श्रम से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अब आगे देखते हैं। अभिरुचि, बाल श्रम के अध्ययन में रुचि अभिव्यक्त करवाना। विद्यार्थी बाल श्रम के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी बाल श्रम से संबंधित विषय पर विचार विमर्श कर सकेंगे। अगला उद्देश्य है अभिवृत्ति, बाल श्रम से संबंधित तथ्यों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। विद्यार्थी बाल श्रम से संबंधित तथ्यों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी बाल श्रम से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का सही निर्णय ले सकेंगे। अब देखते हैं सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट फलक, शामपट इत्यादि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी बाल श्रम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। क्रम संख्या, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न हम लिखेंगे हमारे देश की प्रमुख समस्या कौन सी है। छात्र क्रिया में लिखेंगे बेरोजगारी। फिर दूसरा प्रश्न है बेरोजगार व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए क्या करता है, मेहनत। फिर तीसरा प्रश्न है मेहनत करने कहाँ जाते हैं, कल कारखानों में। चौथा प्रश्न है कल कारखानों में 14 वर्ष से कम की आयु में काम करने वाले बालकों को क्या कहते हैं, बाल श्रमिक। फिर पांचवा प्रश्न है बाल श्रम से आप क्या समझते हैं, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब देखते हैं उद्देश्य कथन। आज हम बाल श्रम के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु, जिसमें पहला है बाल श्रम का अर्थ, दूसरा है बाल श्रम के कारण और तीसरा है बाल श्रम के उपाय। अब आगे देख लीजिए। इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब पहला शिक्षण बिंदु है हमारा बाल श्रम। अब छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे प्रस्तुत चित्र किसका है। छात्र क्रिया में बाल श्रम। अब देख लीजिए चित्र, इस प्रकार का चित्र हम लगा देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। दूसरा प्रश्न है बाल श्रम किस प्रकार का कार्य है। छात्र क्रिया हम लिखेंगे दंडनीय कार्य। तीसरा प्रश्न है बाल श्रम के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब हम देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। बाल श्रम एक दंडनीय कार्य है। ऐसे व्यक्ति या समस्याएं जो बाल श्रम का उपयोग करती है दंड के अधिकारी होगी। बाल श्रम को रोकने के लिए शासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। 14 वर्ष से कम की आयु के बालक जिसका श्रम किसी उपार्जन के लिए अथवा खतरनाक व्यावसायिक नियोजन के लिए प्रयोग में लाया जाता है बाल श्रम कहलाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब देख लीजिए शामपट सार में इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे बाल श्रम एक दंडनीय कार्य है। ऐसे व्यक्ति या संस्थाएं जो बाल श्रम का उपयोग करती है दंड के अधिकारी होगी। ये हो गया हमारा
फर्स्ट शिक्षण बिंदु। अब सेकंड शिक्षण बिंदु है हमारा बाल श्रम के कारण। अब छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न, बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है। अब छात्र क्रिया में लिखेंगे हम गरीबी। दूसरा प्रश्न है, बालकों को मजदूरी क्यों करनी पड़ती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे जीवन यापन के लिए। तीसरा प्रश्न है, बाल श्रम के कारणों को स्पष्ट कीजिए। ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखेंगे हम छात्रा अध्यापिका कथन। गरीबी के कारण बालकों को भी मजदूरी के लिए बाध्य होना पड़ता है। यदि माता पिता को रोजगार न मिले तो बालकों को मजदूरी करके परिवार का खर्च चलाना पड़ता है। परिवार का आकार बड़ा होने पर भी बच्चों को जीवन यापन के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। कुछ व्यवसायिक पारंपरिक होते हैं, परंपराओं का निर्वाह है, उनमें परिवार के साथ अपने बच्चे जुड़ते जाते हैं, भले ही वह आर्थिक रूप से कमजोर न हो। माता पिता स्वयं काम न करके अपने बच्चों का शोषण करते हैं। बालकों से भीख मंगवाना, चोरी करना, पॉकेटमारी के लिए प्रेरित करते हैं। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे, अब छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब हम देखते हैं सहायक सामग्री में इस प्रकार से चार्ट हमें लगाना होगा, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे आर्थिक रूप से कमजोर होना, और दूसरा पॉइंट है परिवार का आकार बड़ा होना। शामपट सार में इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे, गरीबी के कारण बालकों को भी मजदूरी के लिए बाध्य होना पड़ता है। अब आगे देख लीजिए, इस प्रकार से हम फिर से फॉर्मेट बनाएंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब 2 शिक्षण बिंदु हमारे हो गए। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है बाल श्रम के उपाय। छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न हम लिखेंगे, बच्चों की सुरक्षा के लिए संसद ने कौन सा अधिनियम बनाया है। तो छात्र क्रिया में हम लिखेंगे बाल न्याय अधिनियम। फिर दूसरा प्रश्न है, बालकों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। छात्र क्रिया में लिखेंगे रोजगार प्रदान करने वाली। तीसरा प्रश्न है, बाल श्रम के उपाय कौन कौन से हैं। ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब हम देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा, परिवार का आकार छोटा होगा तो पिता की मजदूरी से घर का खर्च चलाया जा सकेगा। बालकों को रोजोन्मुख शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा रोजगार प्रदान करने वाली हो। यदि रोजगार मिलेगा तो बच्चों को श्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए ही संसद ने बाल न्याय अधिनियम 2000 पारित किया, जिसने किशोर न्याय अधिनियम का 1806 का स्थान लिया, ताकि बालकों की सुरक्षा संभव हो सके। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब सहायक सामग्री में इस प्रकार से चार्ट हम लगाएंगे। चार्ट पर लिखेंगे, शिक्षा रोजगार प्रदान करने वाली होनी चाहिए। शामपट सार में इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे, बच्चों की सुरक्षा व देखभाल के लिए संसद ने बाल न्याय अधिकार अधिनियम 2000 पारित किया। अब आगे देख लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में सबसे पहले हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, बाल न्याय अधिनियम कब पारित किया गया। 2002, 2000, 2001 और 2003। आगे देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अमीरी या गरीबी के कारण बालकों को मजदूरी करनी पड़ती है। अब सही और गलत में उत्तर दीजिए। बाल श्रम एक दंडनीय कार्य है। चौथा प्रश्न है, बाल श्रम किसे कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, किशोर न्यायिक अधिनियम कब लागू किया गया। ये हो गए मूल्यांकन प्रश्न। अब हम देखते हैं गृह कार्य। बाल श्रम को स्पष्ट करते हुए उसके कारण तथा उपायों को भी स्पष्ट कीजिए। शब्द सीमा है 50 से 60 शब्द। तो ये हो गया हमारा बाल श्रम प्रकरण वाला SST का लेसन प्लान। आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर SST के और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। थैंक यू।